आप सभी का स्वागत है इनॉक्स हिमाचल न्यूज़ में। और जैसे कि आप जानते हैं पिछले कुछ दिनों से लगातार हम चंबा भरमौर को लेकर के अपडेट दे रहे हैं। सॉरी, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था जिसकी वजह से मुझे उठना पड़ा बीच में डेस्क से। बट जो अपडेट्स आप तक पहुंच रहे हैं, हमारी पूरी कोशिश ये थी कि हम आप तक लाइव अपडेट्स जितना पॉसिबल हो सके, जितने रियल अपडेट्स पॉसिबल हो सके वो आप तक पहुंचाएं। और वही पूरी कोशिश में हम इतने टाइम से आप तक सारे अपडेट पहुंचा रहे थे। सॉरी, मैं चाहूँगा कि बीच में ज़रा कॉल आ रहा है थोड़ा सा, तो इसको बंद कर दूँ। इसको फ़ोन को वहाँ पे उठा करके जो स्विच ऑफ कर देना प्लीज़। ओके, सो अभी आपके साथ लाइव जुड़े हैं और हम बात कर रहे हैं चंबा की, भरमौर की। और चंबा भरमौर को लेकर बहुत सारे अपडेट्स जो है वो हमने आपको दिए हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अभी करंटली चंबा में क्या सिचुएशन है, भरमौर में क्या सिचुएशन है, मणिमहेश यात्रियों को लेकर क्या सिचुएशन है। और उसके अलावा जो अभी तक बात ज़्यादातर नहीं हो रही थी वो थी कि लोगों का, जो चंबा के लोग हैं उनको लेकर क्या अपडेट है। बिकॉज अभी बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मोबाइल नेटवर्क नहीं है, लोग अपनों से बात नहीं कर पा रहे हैं, अपनों के साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो ये इशू लगातार अभी तक बना हुआ है बहुत सारी जगहों पे। तो सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि आप लोग अगर मुझे लाइव देख रहे हैं अभी फेसबुक पे या यूट्यूब पे, जहाँ भी आप कमेंट कर सकते हैं और कमेंट्स के थ्रू आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे आप पूछ सकते हैं, उसके जवाब मैं दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं अपडेट आपको दूंगा पिछले जो मेरा 10 दिन का 11 दिन का चंबा का दौरा रहा है, उस टाइम पे क्या किस तरह की सिचुएशन चंबा में, भरमौर में या बाकी जगह रही है और उसमें कितना इम्प्रूवमेंट अभी तक हुआ है, इस बारे में मैं आपको अपडेट देता हूँ। तो जो चंबा टू भरमौर सड़क है, फिलहाल पहले मैं चंबा से पहले का बात करता हूँ। जो पठानकोट टू चंबा सड़क है वो थ्रू हो गई है। जो नूरपुर से चंबा वाया लाड़ू पुल सड़क है वो थ्रू हो गई है। जो वाया सिवता, जब आप कांगड़ा द्रमण से जाते हैं चंबा के लिए, तो वाया सिवता जो सड़क है वो थ्रू हो गई है। तो आप चंबा तक इजीली पहुंच सकते हैं, नो डाउट। अब बात आती है चंबा से आगे तीसा रोड की। तो तीसा रोड जो है वो बीच में छोटी गाड़ियों के लिए खुल गया था, पर बीच बीच में ऐसा होता है कि लैंडस्लाइड की वजह से कभी कभी वो बंद हो जाता है, कभी वो ओपन हो जाता है। बड़ी गाड़ियों के लिए अभी नहीं खुला था। तीसा से आगे जो पांगी रोड है वो अभी तक बंद है। पांगी के लिए वाया मनाली भी बंद है और पांगी के लिए वाया चंबा भी बंद है। अब बात करते हैं भरमौर की, जिसके अपडेट जो है हर कोई जानना चाह रहा था इतना टाइम से और जिसके बारे में हम बात करते आए हैं आज तक। तो जो पांगी चंबा का जो अपडेट है भरमौर रोड का, खासकर भरमौर रोड अभी करंटली जो खुला है वो है आपका बग्गा पुल तक, बग्गा से आगे इनफैक्ट चूड़ी पुल एक आता है, वहां तक ये अभी ओपन है। और चूड़ी पुल के आगे का जो रोड है वो अभी भी बंद है, क्लोज्ड है। तो उस रोड को लेकर के अभी भी काम चल रहा है और जैसे जैसे उसमें आगे काम बढ़ेगा वैसे वैसे जो है आपको हम अपडेट देते रहेंगे। तो वो रोड अभी भी बंद है। उसके अलावा जो आगे भरमौर एरिया की बात करें तो भरमौर की तरफ से दुर्गेठी तक का जो रोड है वो खुला है। और जो खड़ा मुख से होली के लिए जो सड़क जाती थी वो 4 दिन पहले बंद हो गई थी, क्योंकि वहाँ पे एक लैंडस्लाइड हो गया था। तो उस लैंडस्लाइड की वजह से वो बंद हो गई थी, इसलिए अभी तक वो सड़क बंद है, क्योंकि उसको खोलने में वक्त लगेगा। वहाँ पे एक डोजर काम कर रहा था, एक मशीन काम कर रही थी। उस मशीन के जो ऑपरेटर थे वो इंजर्ड हो गए थे और उनकी एक लेग फ्रैक्चर हो गई थी। अच्छी बात ये रही कि जब वो लैंडस्लाइड हुआ वो पीछे थे उस समय, और इतना बड़ा लैंडस्लाइड था, आपने हमारे चैनल पे भी देखा होगा कि उसमें कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी, उनके साथ कोई भी घटना घट सकती थी। डोजर जो है, जो मशीन है वो नीचे जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो वो भी एक अच्छी बात है और उस वजह से जो सेफ्टी है वो उनकी बन गई वहाँ पे और वो बच गए। और उनको फिर एयरलिफ्ट किया गया होली से चंबा के लिए, उसके बाद उनको चंबा पहुँचा करके वहाँ पे उनका इलाज चल रहा है। तो ये अपडेट था अभी तक सड़कों का। अब आपको बताते हैं कि एक्चुअल में जो भरमौर टू चंबा सड़क है वो अभी तक क्यों नहीं खुली है, कितना वक्त उसमें लगने वाला है, और जो बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं मेरे पास, कितना वक्त उसमें जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी गाड़ियां वहां पे खड़ी कर रखी है, बाइक्स खड़ी कर रखी है। जैसे आपने देखा होगा वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि जितनी भी गाड़ियां हैं, जितनी बाइक्स है वहाँ पे है, तो वो कब तक खुलेगा।
तो ये जो रोड है अभी छोटी गाड़ियों के लिए खोलने की कोशिश हो रही है, क्योंकि बड़ी गाड़ियों के लिए खोल पाना इसको संभव नहीं है। बड़ी गाड़ियों के लिए अगर इसको खोलना है तो उसके लिए काफ़ी वक्त लगेगा। बहुत सारी जगहों पे रोड जो है वो पानी में बह चुका है नदी से, और उसके अलावा बहुत सारे जो डंगे हैं वो पूरे गिर चुके हैं, वहाँ पे नए डंगे लगेंगे, तो उसमें काफ़ी वक्त अभी लगेगा। लेकिन छोटी गाड़ियों के लिए जितना भी वो मिट्टी डाल करके, थोड़े बहुत पत्थर डाल करके थ्रू करने की कोशिश हो रही है वो की जा रही है। एक्सपेक्टेड तो ये है कि अगले 2 से 3 दिन के अंदर जो है छोटी गाड़ियों के लिए ये सड़क खुल जाएगी। बट उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है वो एक जगह पे आ रही है, वो है लूणा और दुर्गेठी के बीच में, जहाँ पे ऊपर से कॉन्टीन्यूसली पत्थर आ रहे हैं। वहाँ पे भी एक मशीन काम कर रही थी, लेकिन अभी वो मशीन बंद है अभी तक, क्योंकि जो पीछे से मशीन होली वाली साइड से आनी थी वो पीछे ब्लॉक हो गई, और यहाँ पे जो मशीन काम कर रही थी ऊपर से चट्टाने आने की वजह से ये मशीन जो है नीचे की तरफ गिर गई है और लटक गई है। इस मशीन को वापस से ऊपर उठाने में भी वक्त लगेगा, या फिर तब तक अगर होली की तरफ से ऑपरेटर आकर के उसको रोड को ओपन कर देते तो वहाँ से वो रास्ता ओपन हो सकता है, वो मशीन आगे आ सकती है। ये अपडेट वहाँ का है। इसके अलावा मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि जितनी भी हमने कोशिश की है आप लोगों तक अपडेट पहुंचाने की, जितने भी हमारे जो तरफ से पॉसिबिलिटी हुई है वो हमने की है और आगे भी करते रहेंगे। और अगर आपको लगता है कि हमने अच्छा काम किया है और अगर हम फ्यूचर में भी ऐसे ही काम करते रहें, वो चाहे भरमौर को लेकर के हो, चाहे हिमाचल में किसी भी जगह को लेकर के हो, हर तरह की जो न्यूज़ है, जो अपडेट है आप तक पहुँचाते रहें, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं सुपर थैंक्स दे के यूट्यूब पर, जो थैंक्स का बटन है आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप फेसबुक पे हमें देख रहे हैं तो वहाँ पे सेंड अ गिफ्ट या फिर स्टार ऑप्शन आता है, तो उस पर क्लिक करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। या फिर आप स्क्रीन पे हमारा QR कोड भी देख रहे हैं, UPI ID भी देख रहे हैं, तो आप उससे जो है हमें डायरेक्ट फाइनेंशियली आप हमारे अकाउंट में भी पे करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं, जितना भी आपको लगता है, जिस तरह से आप हमें सपोर्ट करना चाहें। अगर आप हमारे जो भी अपडेट्स है, जो भी न्यूज़ है, उससे अगर आपको लगता है आप खुश हैं तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। ये आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। अब रहती है बात पूरे डिटेल में, अब हम बात करते हैं, क्योंकि मैं 10 दिन तक चंबा में था। जब मैं यहाँ से निकल रहा था तो उससे पहले प्रॉब्लम ये थी कि मैं धर्मशाला से आप तक अपडेट पहुंचा रहा था, और जितने भी लोग भरमौर एरिया में या चंबा एरिया में हमारे जानकार हैं उनसे हम लगातार फ़ोन के माध्यम से जुड़े हुए थे। लेकिन उसके बाद फिर फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गए, नेटवर्क चला गया, तो बात नहीं कर पाया, और फिर मुझे डिसीजन लेना पड़ा कि मुझे चंबा जाना चाहिए और वहीं से आप तक रेगुलर अपडेट पहुँचाया जाए। बहुत से लोगों के जो बहुत सारी राजनीति भी हुई और बहुत से लोगों ने बड़े सारे सवाल भी उठाए इस पूरे के पूरे जो भी प्रोसेस चल रहा था, तो उसको लेकर के जितने भी सवाल उठाए उसको लेकर के भी मैं कुछ जवाब देना चाहूँगा। एक जो लोगों के माइंड में एक नेगेटिव जो चल रही थी बात, वो थी कि सरकार ने, प्रशासन ने नेटवर्क बंद कर दिया। तो मुझे लगता है कि अगर आप लोगों ने हमारे अपडेट्स देखे होंगे तो रास्ते में कई जगह पे जो है तारें टूटी हुई थी, जितनी भी जो केबल्स है नेटवर्क की वो टूटी हुई थी। फिर उसके बाद कुछ लोगों ने ये भी सवाल उठाए कि पहले के टाइम पे तो केबल्स के बिना भी नेटवर्क चलता था और 2G नेटवर्क जो है वो चलता था, लेकिन अगर ऐसी प्रॉब्लम थी, केबल्स टूट गई, तो 2G नेटवर्क चलना चाहिए था। इसका मतलब सरकार ने ही बंद किया। मैं इस अफवाह को भी यहाँ पे गलत ठहराऊंगा। क्यों? क्योंकि जब 5G नेटवर्क केबल्स बिछ गई थी हर जगह, तो उसके बाद ज़्यादातर जगहों में जो 2G नेटवर्क था या जो सैटेलाइट के थ्रू कनेक्टिविटी थी उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। तो जितने भी टावर्स थे वहाँ तक, पहली बात तो वहाँ पे वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, और दूसरी बात ये है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पूरी तरह से अफेक्ट हो गई थी। तो जितना पावर बैकअप टावर्स में था वो 24 आवर्स का था, या जितना भी था वो पावर बैकअप खत्म हो गया, और उसके बाद जितना भी नेटवर्क था वो पूरी तरह से बंद हो गया। तो ये एक इशू हुआ था। इसके अलावा एक कुगती नाम की जगह है जो आप जानते हैं, ये भरमौर से तकरीबन 13 किलोमीटर आगे हड़सर आता है और वहाँ से 12 किलोमीटर आगे कुगती गाँव आता है। कुगती गाँव में एक सिंगल टावर जो सैटेलाइट के थ्रू कनेक्टेड है जियो का, तो वो टावर चलता रहा, वो बीच में कभी भी बंद नहीं हुआ। तो
तो जियो के टावर से जो है कंटिन्यूसली वहां से संपर्क हो रहा था, लेकिन इसके अलावा बाकी जगहों पे पूरी तरह से नेटवर्क जा चुका था। अब बात करते हैं हम अभी भी जो नेटवर्क है कहाँ कहाँ पहुंचा है और कैसे पहुंचा है। तो चंबा के लिए एक जोत रोड जाता है, वाया जोत जब जाते हैं, वो मेन नेटवर्क का जो रास्ता है जहाँ से जो OFC केबल, हम फाइबर ऑप्टिक्स केबल जो हम बोलते हैं, वो उस रास्ते से बिछाई हुई थी। बट क्योंकि वो रास्ता अभी भी बंद है, उस रास्ते में बहुत बुरी हालत है और वहाँ जितनी भी केबल्स थी वो पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो गई थी, टूट गई थी सारी तारें। तो उसको दोबारा से रिस्टोर करने में बहुत वक्त लगना था, इसलिए जो सेकंड ऑप्शन जो चूज़ किया गया एयरटेल के तरफ से वो था डलहौजी से चंबा के बीच में जो एक उनका केबल नेटवर्क था उसको रिपेयर किया जाए और उसके थ्रू पूरा नेटवर्क सर्विस जो है वो प्रोवाइड की जाए। अब वो जो नेटवर्क सर्विस है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है जियो को, क्योंकि एयरटेल का जो नेटवर्क है, जो केबल्स है, वो ऊपर से है। जितने भी पोल लगे, खंबे लगे, अगर आप कहीं भी देखेंगे तो आपको ऊपर से केबल्स दिखती है रोड साइड में। तो एयरटेल का केबल नेटवर्क जो है वो ऊपर से है और जियो का जो है वो ज़मीन के नीचे है। अब जितना भी लैंडस्लाइड हुआ है, जियो को ये नहीं पता है कि कौन कौन सी जगहों पे वो केबल नेटवर्क टूटा हुआ है। तो इसलिए जियो की तरफ से पूरी कोशिश ये हो रही है कि अब जहाँ जहाँ पे भी लैंडस्लाइड हुआ वहाँ पे उनको पहली बात तो खोदना पड़ रहा है और खोदने के बाद फिर उन केबल को कनेक्ट करना पड़ रहा है। एक और बात आपको बता दें कि ये केबल्स वैसी नहीं है जैसे इलेक्ट्रिसिटी की केबल होती है कि बस वायर्स को पकड़ा, जोड़ा और हो गया। OFC केबल अलग अलग टाइप की होती है, जो फाइबर ऑप्टिक्स केबल अलग अलग टाइप की होती है, किसी में 100 कनेक्शन होते हैं, लेकिन ये वाली जो केबल है इसमें 25 कनेक्शंस है। अब 25 जो वायर्स है उनको एक मशीन के थ्रू कनेक्ट किया जाता है। आप अगेन हमारे YouTube में और Facebook पे वीडियो देख सकते हैं कि किस तरह से जो टीम है एयरटेल की वो उनको कनेक्ट कर रही है, तो उसमें टाइम लगता है। अगर 25 केबल्स वाली है तो अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25 मिनट सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन लगाने में लगते हैं, और फिर वायर टूटी कितनी है, नई वायर कितनी लगानी है, वो सब भी एक सवाल होता है। जियो क्योंकि अभी अंडरग्राउंड खोद के सर्च कर रहा था, इसलिए जियो को ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। इसलिए जो भरमौर एरिया में जब नेटवर्क को रिस्टोर किया गया तो भरमौर में जो नेटवर्क आया वो एयरटेल की जो केबल थी, जियो का भी एयरटेल के थ्रू ही चल रहा है। अगर आप लोग अभी भरमौर में हैं या भरमौर से ये अपडेट देख रहे हैं और आपके फ़ोन में अभी भी जियो का नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो मैं आपको अपडेट दे देता हूँ कि आप मैनुअल नेटवर्क सर्च करेंगे और एयरटेल का नेटवर्क आपको दिखाएगा देगा, तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे तो जियो के फ़ोन में भी जो है नेटवर्क आएगा एयरटेल के थ्रू। अब बात आती है इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के। अच्छा, अब इसमें एक और क्वेश्चन है कि इतना टाइम क्यों लग गया नेटवर्क रिस्टोर करने में? पीछे से तो रिस्टोर करने में टाइम लग ही रहा था, लेकिन परसों शाम को जो एयरटेल की टीम है उनको जितनी भी केबल्स की रिक्वायरमेंट थी या फिर बाकी जो भी इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट बोले आप, जो भी रिक्वायरमेंट थी, उसको एयरलिफ्ट किया गया हेलीकॉप्टर के माध्यम से और उसको पहुंचाया गया भरमौर। फिर वहां से उनको गाड़ियों से वापस भरमौर से पीछे की तरफ को उनकी टीमें आई और उन्होंने दुर्गेठी से लेकर भरमौर के बीच का जो एरिया है वहाँ पे जो भी डिस्कनेक्टेड केबल्स थी उनको दोबारा से जोड़ा और उसके बाद फिर नेटवर्क जो है वहाँ पे रिस्टोर हुआ। अभी बात हो रही है कि होली एरिया में या होली से आगे नया ग्रां या धारडी ग्रांडा तक का जो एरिया आता है वहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा है, और उसके पीछे रीज़न ये है कि उस तरफ केबल अभी रिपेयर की जा रही है, अभी तक वो हुई नहीं है। दूसरी बात, बहुत सी जगहों पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो आपको ये भी अपडेट देता हूँ कि कल जब एयरफोर्स के चीनूक हेलीकॉप्टर्स आए थे तो चीनूक के द्वारा जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी केबल्स की जो आगे रिक्वायरमेंट है या ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट्स है वो सब एयरलिफ्ट किए गए हैं चंबा से भरमौर तक, और फिर भरमौर से आगे सप्लाई किए जाएंगे जहां जहां रिक्वायरमेंट है। भरमौर में डिस्कनेक्ट इसलिए नहीं हुई लाइट क्योंकि भरमौर का जो कनेक्शन है वो लाहल से है, जो भरमौर से तकरीबन 7-8 किलोमीटर पीछे है। वहीं पे पावर हाउस है, वहीं से भरमौर की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है। बट बाकी गाँव में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को रिस्टोर करने में टाइम लग रहा है, और उसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। एक तो रोड्स डिस्कनेक्टेड है, दूसरा केबल्स जो है वो अवेलेबल नहीं है, उसमें टाइम लगेगा, और तीसरा ये एक प्रॉब्लम यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी है कि वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उनके पास एनफ स्टाफ नहीं है ये सारी कनेक्टिविटी के लिए। तो कोशिश की जा रही है कि उसको किया जाए। अब वो कब तक और कैसे वो होगा वो देखा जाएगा, बट यह कि वायर्स कल
भरमौर पहुंच गई है और उस तरफ से भी बिजली को रिस्टोर करने की कोशिश हो रही है। पीछे की अगर हम बात करें तो लूणा तक इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन जो अपर एरिया आता है, जैसे आप ब्रेही पंचायत का अपर एरिया बोले या महला का अपर एरिया बोले कुछ जगहों पे, कुंडी का जो एरिया आ गया वहां पे बात करें, या होली या आगे का एरिया आ गया, तो उन जगहों पे वायर्स पूरी तरह डिस्कनेक्टेड है और उन जगहों पे वायर्स को दोबारा से लगाया जा रहा है, रिस्टोर किया जा रहा है। तो उसमें भी काम चला हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से। एक सवाल बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि सरकार ने सबको एयरलिफ्ट क्यों नहीं किया भरमौर से चंबा तक। अब इस सवाल का जवाब ये है कि हिमाचल गवर्नमेंट ने सेंटर से एयरफोर्स की जो रिक्वायरमेंट थी गवर्नमेंट की तरफ से, उसके लिए रिक्वेस्ट किया था। बट जो हमारी केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार की तरफ से और एयरफोर्स के अपने कुछ रूल्स होते हैं और उस प्रोसीजर में एक टाइम लगता है, वो टाइम लग गया जिसकी वजह से एयरलिफ्ट सबको नहीं किया जा सकता था। और दूसरी बात यह कि जो छोटे हेलीकॉप्टर थे उसमें सिर्फ 5 लोग एक बार में बैठ सकते थे। तो जैसे एक दिन 5 से 6 घंटे के लिए मौसम क्लियर था, विंडो खुली थी, तो उन छोटे 2 हेलीकॉप्टर से जब लोगों को एयरलिफ्ट किया गया तो पूरे दिन में सिर्फ 98 लोग ही एयरलिफ्ट हो पाए। तो आप सोचिए, अगर आपको 15 से 20 हजार लोगों को उन छोटे हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट करना होगा तो महीना लग जाना था, जो संभव नहीं था। ऐसे में एयरलिफ्ट वाली जो थ्योरी लोग बोलते हैं कि एयरलिफ्ट हो सकता था आसानी से, वो भी पॉसिबल नहीं था। बट एक इश्यू जो बीच में आया वो ये था कि जब तक हेलीकॉप्टर्स जो पहले जा चुके थे वो वापस आए, या एयरफोर्स और केंद्र सरकार का जो टाई अप होता और हेलीकॉप्टर के एयरफोर्स की तरफ से आ पाते, तब तक मौसम फिर से बिगड़ गया। मौसम बिगड़ने के बाद अब दोबारा एयरलिफ्ट करने के लिए जो हेलीकॉप्टर पठानकोट से भरमौर पहुंचने थे उनका पहुंचना संभव नहीं था। तो उस कारण से और डिले होता गया और उसके ऊपर बहुत सारे सवाल आए। कुछ सवाल थे कि जो बॉडीज थी उनको चंबा टाइम पे क्यों नहीं पहुंचाया गया, भरमौर में इतने दिन क्यों रखा गया। अब उसके ऊपर भी एक बड़े प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि डेथ्स काफ़ी टाइम पहले हो चुकी थी और आप बॉडी को डायरेक्ट हेलीकॉप्टर में नहीं रख सकते थे, उसको एक ताबूत में रखना कंपलसरी था। बिकॉज डिकम्पोज होने के बाद बहुत सी स्मेल बॉडी से आने लगती है, वो सब रीज़न रहते हैं। तो जो छोटे हेलीकॉप्टर्स थे उसका जो स्पेस है वो और ताबूत का जो स्पेस है वो दोनों मैच नहीं होते हैं। ताबूत का स्पेस बड़ा होता है, बड़े साइज का होता है, वो छोटे हेलीकॉप्टर में एडजस्ट नहीं हो पाता है, इसलिए बॉडीज़ को एयरलिफ्ट करना छोटे हेलीकॉप्टर से पॉसिबल नहीं था। इसलिए बहुत सारी बॉडीज़ को पहुंचाने में वक्त लगा। जो बॉडीज़ भरमौर में थी उनको चंबा तक लाने में वक्त लगा। फिर एयरफोर्स की तरफ से MI-17 हेलीकॉप्टर प्रोवाइड किया गया। जब एक दिन थोड़ी सी विंडो खुली थी तो उस दिन उस हेलीकॉप्टर से सारी बॉडीज़ को चंबा शिफ्ट किया गया। ये अपडेट मैं आपको बता देता हूँ हेलीकॉप्टर को लेकर था। दूसरा ये भी था कि बहुत सी बॉडीज जो है वो टाइम पे रिकवर नहीं हुई। अब उसमें भी लोगों का सवाल है कि ऐसा क्या कर रही है सरकार, NDF, SDRF, प्रशासन, पुलिस, ऐसा वो लोग क्या कर रहे हैं कि बॉडीज ही टाइम पे रिकवर नहीं हो पा रही है। तो उसके पीछे रीज़न ये भी था कि जो ज़्यादातर बॉडीज थी वो इतने ऊपर थी, खासकर जो रिकवर नहीं हो पाई वो कुगती पास की तरफ थी। जो परिक्रमा रूट पे जो लोग गए थे वहाँ जो डेथ्स हुई थी, अब वो बॉडीज इतनी ऊपर थी कि उनको लाना पॉसिबल नहीं था। बरसात इतनी हो रही थी, बारिश इतनी थी, हर तरफ पानी पानी था और बीच में 2-3 जगहों पे जो छोटे छोटे ब्रिजेस हैं बनाए होते हैं वो ब्रिजेस टूट चुके थे। तो अब उस पानी से बॉडी को क्रॉस करना, रस्सी बांध बांध के NDRF दूसरी तरफ जा रही है, वहाँ से बॉडी को लेके आ रही है, वो भी पॉसिबल नहीं था। इसलिए उसमें भी काफ़ी वक्त लग गया और उस कारण से भी उसमें प्रॉब्लम एक रही। और जब प्रॉब्लम आई तो उसके बाद जो वक्त है वो लगता गया। और पिछले कल 2 बॉडीज़ और 3 बॉडीज जो पहुंच गई थी भरमौर, उनको एयरलिफ्ट करके चंबा पहुंचाया गया था और 2 बॉडीज़ और आज सुबह एयरलिफ्ट करके चंबा पहुंचाई गई है। तो ये अपडेट अभी तक है। पीछे अभी कोई भी बॉडी किसी की भी भरमौर में नहीं रुकी है, नहीं रह गई है। जितने भी रिकवर हुए उन सबको अभी चंबा पहुंचा दिया है, पोस्टमार्टम हो चुका है और वहां से आगे उनके जो परिवार वाले हैं उन तक पहुंचाने का पूरा काम हो रहा है। ये अपडेट भरमौर से मैं आपको दे दूं। अब नेक्स्ट अपडेट जो है, बहुत से लोगों के क्वेश्चन है कि यहाँ पे मेरे पास एक सवाल और आया है, क्या जालसू ट्रैक में फंसे सब यात्री सुरक्षित हैं?
अभी एक सवाल ये भी था कि जो बहुत सारे ट्रैकिंग रूट्स हैं या फिर जो क्या बोलते हैं इसको, कुगती पास है ऊपर, या परिक्रमा मार्ग पे, या फिर जहाँ जहाँ लोग गए हैं, क्या उनको सेफली वापस लाया गया? देखिए, जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम होती है वो भी इंसान है हमारी तरह, आपकी तरह। उनके पास कोई सुपर पावर नहीं है कि वो उड़ करके जाएंगे और पहुंच जाएंगे। तो वो जो टीम है उनको जाने में भी वक्त लगता है, उनको भी वेदर जो है उसको देखना पड़ता है। बट जो टॉप है, जो पासेस हैं, कुगती के ऊपर का एरिया है या परिक्रमा रूट है, वहाँ पे हर जगह पहले तो मौसम इतना ख़राब था कि पहुँचना संभव नहीं था, और दूसरा स्नोफॉल इतना हो गया अभी टॉप एरियाज़ में कि अगर वहाँ पे किसी की डेथ हुई भी है तो उन बॉडीज़ को ढूंढना बहुत मुश्किल है। सो ऐसे में अभी तक हमारे पास ऐसा कोई ऑफिशियल कोई डेटा नहीं है कि कितने डेथ्स वहाँ पे हुई है, उन जगहों पे हुई है, और ऑफिशियली ऐसा कोई डेटा नहीं है कि कितने लोग वहाँ पे गए थे, बिकॉज कोई भी ट्रैक गवर्नमेंट की तरफ से इस चीज़ का नहीं रखा गया कितने लोगों ने कुगती को क्रॉस किया, वो ऊपर गए, उसका कोई भी डेटा उपलब्ध नहीं है। इस बारे में मैंने मिनिस्टर जी से भी बात की थी, जब जगत सिंह नेगी जी से बात हुई थी मेरे मिनिस्टर से, तो उन्होंने भी ये कहा कि ये एक लापरवाही ऑफकोर्स प्रशासन की तरफ से, हमारी सरकार की तरफ से रही है कि हाँ, हमारे पास रजिस्ट्रेशन तो हुआ, लेकिन एक तो उसके लिए कोई भी ऐसे पॉइंट सेटअप नहीं थे जहां से कितने लोग क्रॉस हो रहे हैं, कितने लोग वापस आ रहे हैं, उसका ट्रैक रखा जाए। और दूसरा, उस टाइम पे हड़बड़ाहट इतनी थी कि उसमें किसी भी तरह का डेटा कलेक्ट करना वो संभव नहीं था। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये भी है कि जब रजिस्ट्रेशन हुआ था तो क्या रजिस्ट्रेशन जो है मणिमहेश यात्रा का था, तो फिर हमें वो रजिस्ट्रेशन क्यों लिया गया हमसे, और हमारा ट्रैक जो है कुगती पास के लिए अगर नहीं था तो उसमें क्यों मेंशन नहीं था? ये भी एक लापरवाही है, क्योंकि उस पर जो है सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं है अभी तक कि अगर कुगती पास जाना है किसी को या परिक्रमा रूट पे जाना है तो उसके लिए क्या कोई अलग से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए था या नहीं किया गया। ये भी एक प्रॉब्लम है, और मुझे लगता है कि इस बार जो भी घटना घटी है उसके अकॉर्डिंग अगले साल तक ये चीज़ जो है गवर्नमेंट को इम्प्रूव करनी ही पड़ेगी, और उनको सोचना पड़ेगा कि नेक्स्ट ईयर जब मणिमहेश यात्रा शुरू होगी तो किस तरीके से जो यात्री है उनका ट्रैक रखा जाए, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मैं आपको एक और अपडेट दे देता हूँ इस समय कि जो लास्ट में अपडेट आपको देना चाहूँगा, और उस अपडेट से पहले मैं फिर से एक बार आपको याद दिला दूंगा कि अगर आप लोगों को लगता है कि हमने अच्छा वर्क किया है और हम अच्छा वर्क कर रहे हैं तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं यूट्यूब पे सुपर थैंक्स देके, फेसबुक पे गिफ्ट सेंड करके, और हमारा UPI ID भी दिया है कमेंट बॉक्स में, या फिर ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, स्कैनर भी है, तो यहाँ से भी आप हमें डायरेक्ट सपोर्ट कर सकते हैं ताकि हम आगे भी इस तरह से काम करते रहे और हमारी टीम को सपोर्ट मिलता रहे, वो बहुत ज़रूरी है। तो लास्ट अपडेट मैं आपको देना चाहूँगा कि कुछ लोगों का ये है कि उनके जिनके जो ड्राइवर्स हैं अपनी गाड़ियाँ लेके गए हैं वो वापस नहीं आए, तो उनकी प्रॉब्लम ये है, हमने बहुत लोगों से बात की, वो आराम से ये है कि जब तक रास्ता नहीं खुलेगा हम नहीं जाएंगे, तब तक हम यहीं रहेंगे। तो उसमें प्रशासन भी कुछ नहीं कर सकता, हम भी कुछ नहीं कर सकते। जितनी कोशिश प्रशासन की तरफ से हो सकती थी वो उन्होंने की, जितनी हमारी तरफ से हो सकती थी वो उन्होंने की, यो हमने भी पूरी कोशिश की। लगता ग्राम पंजीकरण जरूरी था, समय के उतल में भी पंजीकरण होता तो आंकड़े होते। आंकड़े हमारे पास लास्ट में अपडेट देता हूँ। डेथ के आंकड़े अभी तक जो टोटल डेथ्स रिकॉर्डेड है वो 17 है। इसमें एक पॉजिटिव बात यह है कि लास्ट ईयर 28 डेथ्स हुई थी मणिमहेश यात्रा में, ये उससे कम है। और अगर हमें लगता है कि अभी तक जो लोग मिसिंग है, तो जैसे जैसे मिसिंग कंप्लेंट्स रजिस्टर होगी तब तक हमें पता चलेगा कि किस तरीके से कितने लोग और मिसिंग है और कितने लोगों को और ढूंढना बाकी है। तो ये था पूरा अपडेट, और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इनॉक्स हिमाचल न्यूज़ देख रहे हैं, मैं हूं अजय के सकलानी। सपोर्ट जरूर कीजिएगा ताकि हम आगे भी ऐसा ही काम करते रहे। और उन परिवारों से माफ़ी मांगना चाहूँगा जिन तक मैं अपडेट्स नहीं पहुँचा पाया, और उन सबको शुभकामनाएँ जिन्होंने अपडेट मांगे थे, उन तक अपडेट हमने पहुँचाए, और जिनके घर वाले आज सुरक्षित घर में पहुँचे हुए हैं। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।